को बुलाया बात ना करूं। तो 97 से आपने काम किया इसमें? हाँ, सिर्फ 3 साल किया था मैंने। 97 2000 तक हाँ, एरिया उसके बाद जब मैंने वो काम हरियाणा में एरिया मैनेजर रहे? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल 3 स्टेट से में थे हल्दीराम के। ठीक है। तो उसके बाद 97 में 2000 में छोड़ दिया मैंने। फिर अपना काम शुरू कर दिया गाड़ियों का, ये टैक्सियाँ वगैरह रखी 18 में। अच्छा फिर ये कोविड लगा, गाड़ियों का धंधा चौपट, हो गए। तब से ठंडे ही हैं। तो जो कमीशन का थोड़ा बहुत काम गाड़ियों का होता है और यही हो रहा है। तो इसमें क्या काम था आपका? एरिया मैनेजर थे, किस तरह से इसकी मार्केटिंग? एज सेल्स करते थे। अच्छा, सेल्स हमारा होता था, अपना सेल्स कर दिया कि मैं ये छोटी पैकिंग पोस्ट पैकिंग होती है, किस चीज में होती है? छोटी है बड़ी सारी बड़ी कितने तक होती है इसकी? बड़ी जो है मैक्सिमम इसकी 5 किलो तक की होती है। 5 किलो तक की होती है। वहाँ जो एक्सपोर्ट होती है यूएस कनाडा। अच्छा अच्छा अब का मुझे पैकेट पता नहीं है अच्छा। कि 25 साल में चेंजिंग लाए हैं वो कुछ मुझे नहीं पता। तो इसमें मतलब आप जैसे एरिया मैनेजर थे, सेल्स देखते थे आप पूरा सेल्स। तो उसमें मतलब आपके पास जैसे आप ऑर्डर लेते थे मार्केट में, क्या करते थे? मार्केट में ऑर्डर लड़के लेते थे, मैं भी लेता था। अच्छा, आप भी आते मैं थे? डिस्ट्रीब्यूटरों को ज़्यादा जाता था। अच्छा, फिर जो वहाँ के जो हमारे लड़के होते थे, जैसे आपने जाना है कैथल, क्या था? हाँ ये एक कैथल एक लगा लिया। तो कैथल में जो लड़के हैं मतलब सेल्स वाले, उनके थ्रू भी उनसे मिलना। ये हमारे लोगों का एक टारगेट होता है, सिर्फ यहाँ जो भी किसी भी दुकान पे, कहीं भी ढाबे पे, कहीं भी सिर्फ हल्दीराम का माल दिखना चाहिए। ठीक। और अलग बात है चाहे उस टाइम स्टार्टिंग भी बिके ना बिके, नई नई फर्म होती है, ऐसे ही होता है। एडवर्टाइज करने पड़ती है, एडवर्टाइज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और टाइमिंग भी लगती है इसमें काफी लगती है, हाँ। सेट होने में मार्केट में। लगेगी। तो वो फिर 2000 में सेट हो गई। और फिर मुझे भी थोड़ी परेशानी अपने घर की भी आ गई, उसमें मुझे छोड़ना पड़ा जॉब। अच्छा। तो उसमें दो तीन लड़के भी जानता हूँ सारे के सारे। अगर यहाँ जैसे एरिया आपका टारगेट खाली लोनी एरिया है, नहीं, लोनी एरिया का जब माल वहाँ से आएगा तो फिर सारे देखें। फिलहाल तो हमारे था कि हम आस-पास में काम को शुरू करें। आस-पास में लावा जी भी पहले चली हुई कंपनी चली हुई है। बीच में बंद हो गई, कैसे होगी मुझे नहीं पता। ये दो पार्टनर थे, उनका झगड़ा हुआ आपस में, और जैनी पार्टनर से जैनी है ना इसके कोई ऑनर। एक जैन थे, एक वैसे थे। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टनर होता है ना, उनका पंगा तो होता है। हाँ, आगे चल के 10 साल हो चाहे 20 साल तक हो ना होने पंगा होता है। तो ये पंगा हुआ, खत्म हुई, उसके बाद में अब एक दूसरे बंदे ने इसको शू कर दिया, टेक ओवर किया। हाँ, टेक ओवर किया। बंद तो जब भी कर दी, दोबारा शू कर, जैसे उस बार वूलन मिलती स्वेटर होंगे, वो शॉल बोलन तो लुधियाना है। लुधियाना में थी। हाँ, हमारे जो जैन साहब थे वो उनकी कंपनी थी, जिसके बाद मैंने 1990 में नोएडा काम किया। तो वो 1900 जब आतंकवाद फैला 83-84 पूरी तरह बंद करके आ गए थे उसको। पंजाब बंद कर दिया पूरी तरह से, उन्होंने नोएडा में आके काम शुरू कर दिया था। अच्छा, उस कंपनी को किसी और ने चलाया उस नाम से, ओसवाल के नाम से। और ब्रांड आज इनका था। ब्रांड का था, और आज वो स्वेटर मार्केट में चल रहा है। हाँ जी, हाँ। आज चल रहे हैं, जबकि ओसवाल खत्म हो गई, 82 तक ही खत्म हो चुकी है। ओसवाल जो खत्म कर दिया, मतलब किसी को ब्रांड दे आए। बस दे दिए। ऐसे ये ब्रांड इन्होंने चालू कर दिया। उसमें अगर आपका टारगेट लोनी और एनसीआर है आसपास, देखो रहेगा सारे में, लेकिन कहते हैं ना, फिलहाल जब कदम जमाने आपने एक कंप्यूटर आपके सामने खड़ा है, तो कदम जमाने के लिए आपको भागना करना पड़ेगा। वो तो करनी पड़ेगी। जब आपके एक बार कदम जम गए, एक पहली सीढ़ी पे पैर कदम जम गए, दूसरी सीढ़ी के लिए दूसरा कदम जब उठाओगे। जब पहली सीढ़ी पर आप कदम नहीं टिका तो आप दूसरा कदम नहीं उठाओगे। तो चाहिए ये है। इसलिए हम आपको जानना चाहते हैं, हम इसको काम को यहाँ बाल तो ले हमारे ट्रैक्टर तक मंगा लिया था, शुरुआत कैसे होगी, किस तरह से शुरुआत के लिए कम से कम माल तो इतना होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। माल तो पूरा Maximum। ट्रक में आएगा। अब मान लो एक उसमें एक लड़ी होती है 12 पीस में, उसका वजन हो गया 200 ग्राम मान चलते हैं। तो आपकी पैकेजिंग कितनी है? छोटे पैकिंग छोटे कितनी है? रेशियो में या बड़े रेशियो में? 5 रुपए वाली की पैकिंग है, 10 रुपए वाली की। बड़ी इसलिए नहीं शुरू करी जब तक बड़ी की डिमांड नहीं है। रूरल एरिया में बड़ी की डिमांड बड़ी की डिमांड इसलिए नहीं शुरुआत करी, जब अगर लगता है उसकी डिमांड तो बड़ी पैकिंग शुरू हो जाएगी। वो तो क्या नाम है, जब स्टार्टिंग होगी, माल बिकेगा, लोगों को खपेगा, तो बड़ी जैसे लोग बताएंगे उस तरह चल जाएगी। हाँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी बताओ शुरुआत। अगर जैसे तो एक तो पहले वेयर हाउस मान लो इस रोड पर ले लेते हैं, तू बता रहे जहाँ पर। हाँ
हाँ। 10,000 रुपये का वेयर हाउस मिलता है, पूरा का पूरा टेम्पो आया माल कर रहा उसके वेयर हाउस लेने का फिर लड़के एक आध अभी ऐसे ऐसे फ्रेशर चलेंगे नहीं। शुरुआत में तो एक दो बंदे चाहिए चाहिए। ट्रेंड एज ए बैड ट्रेंड जिन्होंने काम किया हो उस लाइन पे या सेल्स में किसी में भी किया हो, तो उसके लिए फिर ऑर्डर्स लाने हैं और जैसे ऑर्डर दिया अपना ये लड़के जो फ्रेशर है अपना माल पहुंचा दिया, एज ए फर्म टू फर्म अपना बिल बन गया। तो बिल बनाने के लिए फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फिर दूसरे, और शुरुआत में जीएसटी की जरूरत नहीं है, 20 लाख बात तक, तो जरूरत नहीं, 12 लाख तो 20 लाख तक, 20 लाख अच्छा, तक, 20 लाख तक कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बढ़ा दिया। इस लाख में का 2-3 दुकानों का रजिस्ट्रेशन हो, बाकी सबके सब है। तोमर इतना बड़ा बिजली काम वो सारा बगल उसके चल रहा है, मैंने जीएसटी नंबर अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। 20 से ऊपर नीचे रहता है, ऊपर पहुंचते अरे वो कच्चे दिखाते बिल नहीं, वो दिखाते कच्चे नहीं, बिल बनाने पड़ेंगे, फिर एक रखना पड़ेगा वो तो पर्ची, हाँ वो तो बिल बुक छपा ली, बिल बुक छपाने में कोई वो दिक्कत नहीं है, बिल एक बुक अच्छा छपा भी ली। आओ जीएसटी पेड का बने क्योंकि बिना लिखत पढ़त के भी नहीं वो तो चलेगा, भाई किसी दुकान पे सामान जा रहा है, बिल बना के दे कितना जा रहा है क्या आ दिया। रहा है, तो बताओ कब से शुरू करनी है, कैसे शुरुआत में ही जानना चाहता था, उसके लिए हमें क्या स्टाफ रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। फिलहाल कम से कम 2 एक लड़का और ट्रेन चाहिए अच्छा, और कम से कम चाहिए 3 चाहिए फ्रेशर। 3 फ्रेशर चाहिए। हाँ तो फ्रेशर कितने कितने रुपए में मिलेंगे और ट्रेन वाला कितने में मिलेगा? फ्रेशर के लिए क्या बताएं आपको, जैसे अगर ठीक ठाक जैसे नदी में जैसे लड़के अगर ठीक ठाक हो, थोड़े पढ़े लिखे एक्टिव भी हो, ऐसे नहीं कि मतलब एज ए बुद्धू होता है, बुद्धू से क्या फायदा उनका जब कुछ काम भी ना कर पाए, मार्केट को भी ना कर पाए, तो कम से कम चाहिए 3 लड़के को चाहिए। अब सैलरी क्या डिसाइड होगी मैं क्या बता सकता हूँ, सैलरी इस इलाके में क्या होगी ये पूछना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में 15,000 से कम क्या होगी जो फ्रेशर होगी ऐसे, क्योंकि उसमें 11 से 12 घंटा काम करना पड़ेगा। ये समझिए आप, कोई भी फ्रेशर होगा तो 11 से 12 घंटा काम करना पड़ेगा उसको, ठीक, और जो हम जैसे उनको 16 भी करना पड़ता है, 18 भी करना पड़ सकता है। वो तो एक बार मार्केट जमाने के लिए जैसे है, हाँ, वो स्टार्टिंग में मेहनत हाँ, ज्यादा तो पड़ेगी। उसके बाद में फिर भैया हाँ इतना माल ले कर दो, हाँ, वो एक- काम होती है। हमारा हाँ, पुट्टी का ढेसर का काम है, एक बार सेल्समैन मार्केट में घूम ले, उसके बस, बाद में बस। भाई ये चीज हाँ भाई इतना दुकान करके सेट हो ले जाए। और माल आपका इसके साथ साथ माल भी अच्छा होना चाहिए ना, पब्लिक को माल भी- जैसी इसकी अच्छा, सैंपल है आपके पास? क्वालिटी इस समय नहीं है, लाके दिए थे इनको, सारे इन्होंने चेक कर लिए कि बिल्कुल टेस्टी है। सैंपल खा के पता लगता है आप ना, सैंपल मंगा लेंगे और सैंपल लेंगे, सैंपल अलग ही होता है, ठीक है। सैंपल और लेंगे, अभी लाए थे उसमें 20 जैसे ही आप वेयर हाउस वगैरह का चाहें अगर कर तो लड़के फिर एक लड़का ले लेते हैं एज ए क्या नाम है ट्रेंड, उसमें आप 3 फ्रेशर ले 3 मार्केट में घूमने के लिए। नहीं, माल पहुंचाने के लिए। माल पहुंचाने के लिए मार्केट में घूम भी सकते हैं, ऐसे मतलब दोनों काम कर लें, ठीक है। एज ए सेल्स को कहीं को तो होगा नहीं फ्रेशर को, उसे उसका तो काम है माल उठाया वहाँ पहुँचा माल पहुंचा दिया, अगर किसी ने कहा तो माल लिख भी लिया, ये बात पड़ माल गई। पिछाने गए, कोई ऑर्डर मांग रहा है, माल पिछाने गए आपने, आपको कहा भी इतने माल लाना तो अब फिर पैसा- हाँ, कहीं बात पड़ गई तो क्या मतलब जैसे वही कहीं मतलब उन्होंने दिखाया है और कोई मतलब क्या भाई क्या चीज़ है भाई ये है, और समझ में आ गई ठीक है भाई मेरे को इतने का एक एक जब लेता है ना दूसरा भी क्या करता हाँ है, ये हाँ वो बहुत उतना ट्रेन होना चाहिए कि मतलब उसको भी गाइड कर सके, ठीक। ऐसा ही ना हो कि मुझे भी यानी पता 3 कि- लड़के फ्रेशर चाहिए और एक चाहिए मार्केट में। हाँ, जो ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड हो, इस लाइन का हो। तो आप क्या सेवा दोगे हमें इसमें, आप क्या सहयोग करेंगे? मैं भी एज ए सेल्स ही अपना मार्केट से पकड़ूंगा, मार्केट कैप्चर करूंगा। मार्केट कैप्चर करना इतना आसान तो है नहीं, पता ही आपको कंपटीशन। अब सवाल ये है कि अगर हम कोटा से हम माल मंगाए और यहाँ से दूर दूर भेजना पड़ेगा, तो एक तो कोटा से आने का किराया होगा, फिर यहाँ से वहाँ भेजने का किराया होगा, तो इसमें तो कोई फायदा नहीं होता चलेगा। तो फिर माल आए कोटा से यहाँ गोदाम ले लिया और यहाँ से इसी इलाके में लगे तो उसका किराए का खर्चा नहीं होगा, अभी फिर तो सारा बचत जो किराए से ले लेंगे। अभी जो आप सोच रहे हैं ना, एकदम मार्केट कैप्चर क्या करना है, तो नया स्टार्टिंग है, नया माल है, पहली बात तो दुकानदारों को समझाना ही बड़ा मुश्किल है, और फिर उसमें रेट में क्या है, कौन कितना प्रॉफिट दे रहा है, कौन किसका मार्जिन है, कौन कितना भाई हल्दीराम वाले की जो आ रही है 50 रुपये में जा रही है दुकान पे, दुकानदार उसको 60 रुपये 10 रुपये मिल रहे हैं,
एक ब्रांड है ना सर। हाँ। एक तो स्थापित ब्रांड है और एक और स्थापित होना है, बहुत फर्क है। ये आप समझ सकते हैं। तो आप हम उससे 5 रुपये कम करेंगे ना, वो 50 45 रुपये की नहीं है दुकान। possible। हल्दीराम से अगर 5 रुपए में करेंगे ना, तो कोई भी दुकानदार कम से कम हल्दीराम से अगर डबल का मार्जिन है तभी माल चल सकता है, उससे पहले नहीं चलेगा। मार्जिन वो ऐसा भी नहीं आ सकता बिल्कुल। तो नहीं हिसाब हल्दीराम 1 रुपये का दे रहा है, 1 रुपये में वो 15 रुपये का मिलेगा उसको, एक लड़ी में 1.5 गुना हो गया। देखिए, 1.5 से नीचे कोई भी माल, कोई भी अब आपको बता दूं, आप भी समझते हैं मार्केट का फंडा है। दुकानदार आपका माल क्यों बेचेगा, क्यों ग्राहक को लगाएगा, उस पर ज्यादा प्रॉफिट होगा। हम वही तो कह रहे हैं भाई, उसकी लड़ी पर 10 रुपये मिल रहे हैं, हमारे 15 मिलेंगे उसको, भाई उसको बढ़ के मिलेगा। स्टार्टिंग में अगर ये पॉलिसी थे कंपनी के तो विरोध होगा उन लोग का, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी हल्दीराम की, तो अब मुझे नहीं पता कौन कौन सा। देखो हल्दीराम जिस समय स्टार्ट किया, उस समय की कीमतों आज की जमीन आसमान का फर्क है। उस समय सारी आइटम ना के बराबर रेट थे खरीदने में, माल बनाए तो लेबर इतनी महंगी। आज आपको ये भी नहीं पता ना, जब हल्दीराम लॉन्च हुई थी ना, तो कोई मार्केट में था भी, अकेला था, तो जैसा उसने बेचा और सब चल गया। नहीं पेप्सी होती लेकिन पेप्सी काफी कॉस्टली होती थी। मैं तो मैं अब वो आपको एज ए पेप्सी से हल्दीराम को मतलब कंपेयर, तो पेप्सी का जो ये कुरकुरे जो ब्रांड होते थे, ये एक इलाके में आप हो गए अकेले, मोनोपोली आपकी हुई। आप 9 का माल 100 में बेचे, 10 में बेच, कोई रोकने वाला नहीं। अब जहाँ 10 कंप्यूटर खड़े हो गए, तो आपको हर चीज़ लेबर भी देखनी है, उसकी किराए भाड़े भी देखने हैं। इतनी महंगी लेबर रखेगा बंदा, वो कितना काम निकालेगा महीने, बताओ। 3 बंदे रख दिए 15,000 के हैं, और एक और उनके ऊपर रख दिया आपने 20,000। आपको बताएं, एक तंबाकू है स्वागत, भोजपुर से स्टार्टिंग हुई थी। मैं तो भी आया था उस टाइम ऑफर, तो मैं गया नहीं। तो भोजपुर में एज ए मारवाड़ी बनी है ना, पता नहीं यहाँ इलाहाबाद साइड पे, छोटे लेवल पे दिल्ली से स्टार्ट हुई। आपने देखा होगा उन्होंने एक ब्रांड चलाया चिप पैक। ये जो चिप पैक आजकल चल रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट का चलाया एज ए, उस टाइम एक तंबाकू आती थी, वो क्या नाम है, मोर छाप। मैं कभी खाया नहीं। मैंने नहीं खाया, ब्रांड तो पता है, सुनिए ब्रांड पता है। मोर छाप आती थी कभी स्टार्टिंग में, फादर मेरे खाते थे, जब मुझे याद है। उसके बाद इन्होंने जिप पाउच में स्वागत चलाई। अब जो मार्केट में छाया पड़ा है, मोर छाप साइड पड़ी थी, उसका माल कम आता था, इन्होंने माल बढ़ाया और जीपर पाउच सबसे पहले स्वागत दे दिया। अब उसी में देखो मोर, इसकी क्या कहते हैं आपका, हल्दीराम को 15 ग्राम का होता है, हमने 18 ग्राम और 20 ग्राम का। अच्छा, 18-20 ग्राम क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भी आपका मतलब 10 और 15 का डिफरेंस। हम वो कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे थे कि ये चलेगा। अगर माल की क्वांटिटी ज्यादा है तो हो सकता है। क्वांटिटी बढ़ाने में अब जब इतना मान लो 45,000 हो गए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मोर जितना माल आता है ना, जिसमें स्वागत इसको डबल करके देखिए। मैं तो उन्हें लिखा हो कि 2-3 साल से कुछ बचा हो, लेकिन आज मार्केट में वो पूरा। अब ये देखते हैं, देखो मान लो आपके 3 बंदे रख लिया आपने, 45,000 हो गए, एक 20,000 का 65,000 हो गए, 10,000 किराए का 70,000 हो गए, और 5 से 4-5,000 बिजली जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो ये भी देखना पड़ता है, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट बात नहीं कर रहा मैं, ये देख रहा हूँ जब तक काम मार्केट में घूमेगा तब तक खर्चा कितना होगा, मैं ये देखना। वो आपको देखना कंपनी, तो वो देखना है, यानी करीब अगर आप बनियागिरी वाली सुनिए, मार्केट का एक खड्डा है। हल्दीराम जब तक बनियागिरी देखता था, काफी टाइम बहुत मेहनत करी गई, तो उसमें क्या होता है, जैसे मतलब आपने नहीं रखा, 2 लड़के रख लिए या 3 रख लिए, 10,000। मैं 10,000 से तो कोई मेरे ख्याल में वो झाड़ू लगाने भी वाला नहीं था, झाड़ू लगाने वाले रख लिए आपने 10,000 में। लेकिन वो जो झाड़ू लगाने वाले हैं ना, वो झाड़ू लगाने वाला ही काम करेंगे, तो उसमें खर्चा तो आपका कम आ जाएगा, लेकिन आपकी मार्केट में खर्चा ही नहीं, खर्चा और सब तनख्वाह दिया, काम कुछ किया तो उसका फायदा क्या। तो आप पॉसिबल है ये चीज़ है, तो पॉसिबल नहीं है कि नए लड़के फ्रेशर काम करने वाले पढ़े लिखे थोड़े जो मार्केट में एक्टिव हों, तो कैसे आपने पॉसिबल हो, तो मुझे नहीं पता।
नई स्टार्टिंग में किसी हर चीज को भी देखना पड़ता है। मार्केट बनती है जैसे कितने साल हो गए थे दोबारा स्टार्टिंग में, नहीं होगा। ये कभी एक पिछले साल से शुरू किया है। हाँ अभी 1 साल है, 1 साल में कितना का मान लो अगर बीकानेरी मॉडल है तो राजस्थान में शायद हो गया हो, चल गया हो। कोटा में चल रहा है। हाँ तो राजस्थान में चल गया हो। बट अब अगर दूसरी मार्केट, क्योंकि ये है नहीं कि एक ही ब्रांड है, तो 36 ब्रांड है। एक आजकल यूपी में चले जाओ, ये तो मैंने देखा ये हल्दीराम को भी डाउन कर रखा है उसने, वो क्या कहते हैं उन्हें, बालाजी। क्योंकि मैं कानपुर गया जब टैक्सियों का काम था, तो टैक्सियों का काम क्या होता है कि कभी कभी गाड़ियाँ फंस जाती, तो वहाँ मैं हल्दीराम मांग रहा, मुझे मिला ही नहीं। ये हाथरस टाइप इधर चले जाओ कानपुर साइड, तो वहाँ क्या, वहाँ पर हल्दीराम में नहीं दिखेगा। वहाँ एक नई ब्रांड है गुजरात का, बालाजी। ये लाला जी है, वो बालाजी है। लेकिन टेस्ट है, मैंने तो खाया। टेस्ट इसमें भी है। नमकीन खाई मैंने ना खुद उसकी। को देखा वो ले आऊंगा जाकर इसके लिए। तो मैंने जब खाई वो नमकीन तो मुझे लगा टेस्ट, मैंने कहा अच्छा यार हल्दीराम मिलेगा तो आप बालाजी देखते हैं। तो बल्कि मैंने कटास भी करा, मैं चलो एक्सप्रेस ट्रेन नहीं आज, तो क्या मैं पैसेंजर में घूम गए, लेकिन वो टक्कर का माल था, इसलिए हल्दीराम को डाउन कर दिया। फिर वो क्वान्टिटी जैसे बता रहा हूँ 15 के 18 ग्राम। अब ये सवाल ये नहीं आ रहा कि कितनी क्वांटिटी आए किस हिसाब से, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक यहाँ तो हमें यहाँ छोटी क्वान्टिटी, छोटी छोटे नहीं। माल चलेगा 5 रुपये मैक्सिमम 10, इससे ज़्यादा 5 छोटी रुपये। बड़ी और ब्रांड क्या क्या उसमें, क्या नाम, कई आइटम 8 आइटम है। चना मसाला है, और कैटलॉग वगैरह मूंगफली है, है। कैटलॉग वगैरह बना अभी है। मेरे पास कुछ ही नहीं आता। कैटलॉग वगैरह भी सीन है, आपको पता ही है। वो उनसे आप डिस्कस करूँगा बैठ करके कि इसके कैटलॉग वगैरह है वो दीजिए मेरे को, और मार्केट से काम में यही तो निकला क्या है। आप एज एम्प्लॉय हैं इसमें लगा रही आ रहा हूँ। मैं वहाँ उस एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं जिनके पास काम करता हूँ उन्होंने शुरुआत कर दी। डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। अभी तो कुछ भी नहीं मान चलो, मैं जब यहाँ लेके आऊँगा तभी डिस्ट्रीब्यूटर कुछ कहूँ। अभी उनको लेके जा क्या करूँ, अभी तो सोच रहा हूँ 2 पैकेट उठा लाऊँ, 4 उठा लाऊँ, एक वो है कि गाड़ी में हूँ जब डिस्ट्रीब्यूटर से होगी। 2 पैकेट 4 पैकेट से मार्केट नहीं जमती तो है। वही तो मैं पूछने के लिए बुलाया था आपको कि जब बड़ी गाड़ी मंगाई जाए क्या किया जाए। कम से कम स्टार्टिंग में जो ये छोटा हाथी दिखी है, कोटा से आएगी बड़ी गाड़ी, वहाँ से फिर यहाँ छोटे हाथी में आएगी। छोटे हाथी में यहाँ मतलब जैसे आप बता रहे हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वेयर हाउस उन्होंने बनाया हुआ कहीं, वहाँ से हम अपना थोड़ा माल जब यहाँ छा जाएंगे तो तुम कोटा से डायरेक्ट मंगाना, डायरेक्ट मिलेगी। अभी एज ए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ही आएगी फिर। ऐसे ही करना पड़ेगा। आप जब इस लाइन में है तो आपको भी तजुर्बा होगा, मान शायद नदी को ना हो, आपको तो होगा। आने वाले को पकड़- चलो बात करते हैं जी। नंबर आपका मेरे पास है, जैसे भी हो। हाँ ठीक है, बात इस कर साइड लेते हैं। जैसे भी हो।